come from the land of Gandhi. So that is the like the symbol that India can feel proud of कि जहाँ भी लोग जाते हैं तो गांधी से भारत के लोगों को पहचाना जाता है. तो I welcome you all to this read with students क्योंकि हमारे साथ काफ़ी सारे स्टूडेंट्स हैं जो यहाँ पे जुड़ेंगे, जो बाद में इस प्रोग्राम को देखेंगे और उनसे हम बातचीत की शुरुआत करते हैं. तो सबसे पहला तो यही रहता है और बातचीत में धीरे धीरे हम सभी लोग इसमें शामिल होंगे कि बच्चों ये पढ़ते हुए कैसा रहा अनुभव, क्या ऐसा लगा कि मज़ा आ गया पढ़ते हुए कि आपको लगा कि अरे ये प्रोग्राम नहीं यूज़ माई शायद ये मौका नहीं मिलता हमें किताब पढ़ने का. तो ऐसा क्या रहा कि यू फील कि दिस वाज समथिंग मज़ा आ गया पढ़ के? कोई भी आप सर, जैसे कि अभी आपने कहा कि हमको ज़्यादा चांसेस मिलते नहीं हैं अपने सिलेबस से अलग होके ऐसे कोई एक्टिविटीज़ करने की. सो आई थॉट कि ये बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी है कि हम अपने करिकुलम से अलग होके एक एक्टिविटी में पार्ट करें जो कि बुक से रिलेटेड है. तो आप बताओ क्या ऐसा, अपना नाम भी बताओ मुझे. एकता यादव माय नेम एंड मुझे बताना है कि मुझे इस बुक में सबसे अच्छा क्या लगा. तो मैंने एक पढ़ा है इसमें, तो मुझे सबसे अच्छा ये लगा कि गांधी जी ने श्रवण का एक नाटक करा था. उसमें वैसे वो कभी कॉपी नहीं करते थे. जब उस पॉइंट पे आकर उन्होंने बोला कि ये चीज़ें जो मुझे कॉपी करनी चाहिए, जब उन्होंने अपने डिवोशन मदर एंड फादर की तरह जो डिवोशन था वो पॉइंट मुझे सबसे अच्छा लगा. क्योंकि गांधी जी ने हमेशा कभी एक इंसिडेंट ऐसा भी आया था कि जब उन्हें टीचर ने कहा था कि कॉपी करो, उनको स्पेलिंग नहीं आ रही थी, बट जब उन्होंने श्रवण का नाटक क्या लिखने के लिए कैटल लिखने के लिए तो मिस कर दिया उन्हें कैटल स्पेलिंग लिखनी नहीं आ रही थी. तो उन्होंने टीचर ने बताया कि हाँ कि आप सही कर लीजिए, बट उन्होंने सही नहीं करा क्योंकि उन्हें अपने प्रिंसिपल्स पे ज़्यादा भरोसा था कि हमें उस पर चलना है. और दैट वाज द फैंटास्टिक थिंग जो मुझे सबसे अच्छा लगा कि हमें अच्छी चीज़ों को कॉपी करना चाहिए और कोई बुरी चीज़ हो तो हमें उसे अपने अंदर से निकालना चाहिए. बहुत शानदार आपने ये जो कहानियाँ हैं गांधी जी के जीवन से जुड़ी हुई, इट शोज कि हाउ एन ऑर्डिनरी पर्सन, मतलब जिस तरीके से आज हम गांधी जी को जानते थे अपने बचपन से ही ऐसा नहीं थे. वो हम में से ही किसी के भी जैसा है ना. एक बचपन में जैसे लोग रहते हैं, गलतियाँ भी करेंगे, झूठ भी बोलेंगे, सिगरेट पी के भी देखेंगे, चोरी भी करेंगे, है ना. तमाम बातों का जिक्र उसमें किया गया है. बट क्या उन्हें बहुत अलग बनाता था? तो उन तमाम चीज़ों के बारे में वो सोचते थे और उससे आगे बढ़ते थे, वहीं रुक नहीं जाते थे. ऐसा नहीं कि बीड़ी पिया तो बीड़ी ही पिएंगे, उसको छोड़ने की भी कहानी है. चोरी किया तो चोरी ही करेंगे नहीं, उसको छोड़ने की भी कहानी है. झूठ बोला तो उसको छोड़ने या उसको स्वीकार करने की भी कहानी है. राइट. एंड मुझे लगता है कि ये जो आपने बताया, हर बच्चे को ये रहता है बचपन में, हम लोग भी, कि कैसे माँ बाप की खूब सेवा करें. आज भी जब हम क्लास में जाते हैं, आप लोगों से बात करते हैं, तो बच्चों का एक बड़ा शानदार आंसर होता है कि हम अपने माँ बाप का नाम रोशन करना चाहते हैं, है ना. ये हमेशा से रहा है. और कैसे इसकी काफ़ी सारी कहानियाँ, खास करके वो अपने माता पिता की सेवा को लेकर के भी काफ़ी बातें उसमें करते हैं. आप लोग उस संदर्भ में और उनके बचपन से जुड़ी, हम ना फेज वाइज चलेंगे. एक उनके बचपन से कुछ कहानियों को हम डिस्कस कर लेंगे, फिर हम थोड़ा इंग्लैंड चलेंगे जहाँ वो गए थे और वकालत की पढ़ाई की थी उन्होंने, वहाँ से कुछ कहानियों को उठा लेंगे. फिर हम पहुँच जाएंगे कहाँ, थोड़ा सा इंडिया आएंगे. जब आए और उन्हें काम नहीं मिला, फिर कहाँ गए वो, साउथ अफ्रीका गए. साउथ अफ्रीका में काफ़ी लंबे टाइम तक माना जाता है कि जिस गांधी को हम लोग जानते हैं वो कहाँ बने, साउथ अफ्रीका में ही बने. साउथ अफ्रीका से हम कुछ कहानियों को लेंगे. राइट. और इस तरीके से अलग अलग फेज के गांधी को हम अपनी कहानियों के जरिए जो हमने उनमें पढ़ा है और क्या बहुत अच्छा लगा, क्या हमने सीखा, कैसे अलग अलग प्रयोग. किताब का ही नाम है सत्य के साथ मेरा प्रयोग करते रहे, है ना. हम लोग भी करते रहते हैं. राइट. एक रूटीन बनाते हैं, 5 दिन काम करते हैं, छठे दिन नहीं होता है, वो एक प्रयोग है. कुछ तो समझते हैं कि ये काम करता है, ये नहीं करता है. राइट. तो आप उसके उनके बचपन वाले हिस्से से कुछ अगर शेयर करना चाहते हैं. सर, उनके बचपन में जैसे कि उन्होंने एक बार बहुत बुरी संगत में फंस गए थे, तो उन्होंने सिगरेट पीना और घर में से पैसे भी चुराए थे. तो वो अपने पिताजी को मतलब फेस टू फेस नहीं बता पाते थे, तो उन्होंने एक लेटर लिख के उन्होंने बताया कि मतलब मैंने ये सब किया है और मुझे मतलब आपसे क्षमा चाहिए. तो मतलब उनके पिता भी रो गए थे कि पढ़ के कि मेरा बच्चा
मेरे को लेटर लिख के बता रहा है कि, और उसको कबूल कर रहा है कि उसने बुरे काम किए हैं। तो उन्होंने उनको मतलब गले लगाया और समझाया कि ये सब तो होता रहता है और तुम्हें मूव ऑन करना चाहिए लाइफ में। चंदन जी, ये म्यूटेड हो गया है जो बच्चे